नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, जब भी हम बालाजी का नाम लेते हैं, हमारे मन में एक दिव्य शक्ति, अटूट भक्ति और अद्भुत पराक्रम की छवि उभरती है। बालाजी, जिन्हें हम हनुमान जी के रूप में जानते हैं, केवल एक देवता नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और सेवा के जीवंत प्रतीक हैं। आज हम जानेंगे बालाजी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका जन्म क्यों हुआ और वे इस धरती पर किस उद्देश्य से आए। त्रेता युग और रावण का अत्याचार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण ने अपनी तपस्या से अपार शक्तियां प्राप्त कर ली थीं। वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि देवता, ऋषि मुनि सभी उससे भयभीत रहने लगे। रावण ने स्वर्ग पर भी अधिकार जमाना शुरू कर दिया। यज्ञ हवन में बाधाएं डालता, धर्म का नाश करने लगा। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस अधर्म का अंत कीजिए। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया, मैं श्री राम के रूप में अवतार लूंगा। लेकिन इस महान कार्य के लिए एक अद्भुत सहायक की भी आवश्यकता थी, और यहीं से शुरू होती है बालाजी की उत्पत्ति की कहानी। माता अंजनी की तपस्या। किष्किंधा नगरी में एक अप्सरा थीं, अंजना यानी अंजनी माता। एक शाप के कारण उन्हें धरती पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। वो बहुत दुखी थीं और संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगीं। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की, भोजन जल त्याग दिया, दिन रात केवल भगवान का ध्यान। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, तुम्हें मेरे अंश से एक महान पुत्र प्राप्त होगा। पवन देव की भूमिका। उसी समय राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से प्राप्त खीर को उनकी रानियों में बांटा गया। कथा के अनुसार एक अंश हवा के द्वारा उड़कर अंजनी माता तक पहुंचा। ये कार्य पवन देव यानी वायुदेव ने किया। इस प्रकार शिव का आशीर्वाद, यज्ञ का प्रसाद और पवन देव का सहयोग, इन तीनों के मिलन से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। इसीलिए उन्हें कहा जाता है पवन पुत्र, शिव का अंश, राम भक्त। बाल हनुमान की अद्भुत लीलाएं। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और नटखट थे। सूर्य को फल समझ लेना। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में उड़ गए। देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया। हनुमान जी गिर पड़े और उनकी ठोड़ी यानी हनु घायल हो गई। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान, यानी जिसकी हनु घायल हुई। देवताओं के वरदान। जब पवन देव ने ये देखा तो वे क्रोधित हो गए और वायु का प्रवाह रोक दिया। पृथ्वी पर संकट आ गया। सभी देवता चिंतित हो गए। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। ब्रह्मा जी, कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव, तुम्हारी शक्ति असीम होगी। अग्निदेव, आग तुम्हें नहीं जला सकेगी। वरुण देव, जल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इस प्रकार हनुमान जी अजेय और अमर बन गए। ऋषियों का श्राप यानी शक्ति भूलना। बाल हनुमान अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे थे, इसलिए ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। यही श्राप आगे चलकर रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री राम से मिलन। जब भगवान राम वनवास में थे तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने राम जी को पहचान लिया। उन्होंने खुद को उनका दास बना लिया। यहीं से शुरू हुई सबसे महान भक्ति की कहानी। समुद्र पार करना और लंका जाना। जब माता सीता का पता नहीं चल रहा था तब जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। हनुमान जी ने समुद्र पार किया, लंका पहुंचे, सीता माता को राम का संदेश दिया। लंका दहन। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। ये उनकी शक्ति और बुद्धिमानी का प्रमाण था। संजीवनी बूटी लाना। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए, लक्ष्मण जी की जान बचाई। राम राज्य में हनुमान जी का स्थान। राम राज्य में हनुमान जी को सबसे बड़ा भक्त माना गया। भगवान राम ने कहा, हनुमान जैसा भक्त कोई नहीं। बालाजी रूप में पूजा। आज भारत में कई स्थानों पर हनुमान जी को बालाजी कहा जाता है, जैसे सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। यहाँ लोग अपने दुख दर्द लेकर आते हैं और चमत्कारी समाधान पाते हैं। निष्कर्ष, बालाजी की उत्पत्ति हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। अंतिम संदेश। अगर आप भी जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो बालाजी का नाम लें। जय श्री राम, जय हनुमान। आपकी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय बजरंगबली की।